लेकिन मैं ये कह रहा हूं दर्शकों, एक व्यू पॉइंट होता है, डीडीए के डिटेल्स में घुसना है घुस जाओ, डीडीसीए के डिटेल्स में घुसना है घुस जाओ। दिल्ली का इलेक्शन डीडीए के करप्शन पे नहीं होने वाला। दिल्ली का इलेक्शन बेसिक करप्शन पे, हर एक इशू पे, नल, नाली, पानी, बिजली। क्या ये रियलिटी नहीं है शहजाद कि आप फ्रीबीज के खिलाफ थे इन प्रिंसिपल, लेकिन आपका दिल्ली यूनिट अप्रूवल लेके आया है। अभी आप मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेके आया है सेंट्रल यूनिट से कि अगर ये आम आदमी पार्टी यानी संजीव झा एक्स अमाउंट दे रहे हैं तो हम एक्स रेज़ टू पावर 2 देंगे। यानी अगर ये 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं तो हम मिनिमम 300 यूनिट फ्री देना चाहते हैं, और उस पर हमें प्रधानमंत्री की गारंटी चाहिए। अगर ये पानी कुछ फ्री देते हैं तो हमें इनसे ज्यादा पानी यूनिट फ्री देना है। अगर ये हेल्थ सर्विसेज में कुछ देते हैं तो हमें इनसे ज्यादा देना है। तो क्या दिल्ली के इलेक्शन से फ्री बीज पे होगा? मैं आपको उसका एक प्लीज दीजिए, प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। दीजिए प्रैक्टिकल उदाहरण। हमने आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की जो पूरे देश में चल रही है, 1-2 राज्य छोड़कर, दिल्ली में जैसे नहीं है। हमने जन औषधि केंद्र भी खोले जहां पर 80-90% के डिस्काउंट पे मेडिसिन मिलती है। 1 लाख करोड़ की आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की सेविंग हुई है आम आदमी, गरीब आदमी की। उससे 5 लाख का कवर मिल जाता है 50 करोड़ लोगों को। किसी भी हॉस्पिटल में जाके सुविधा से अपना इलाज कराओ, 70+ इलाज कराए, तो जब उनका पैसा बचता है तो वो पैसा वो इसी इकोनॉमी में डालते हैं। तो हमने तो उनको और सशक्त किया। पर मैं से पूछना चाहता हूं, उन्होंने अभी देखिए रोहित जी को बोला ये बीजेपी के हैं, ये है वो है। अन्ना जी की बात सुनिए। आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, इससे मुझे दुख हुआ। अन्ना जी बोल रहे हैं कि जो शराब के खिलाफ बोलता था वो शराब नीति बना रहा है। अब बता दीजिए, आदरणीय अन्ना जी को भी बीजेपी का एजेंट बोलेंगे? और देखिए रोहित जी जो है, देखिए रोहित जी पूर्वांचल समाज के एक युवा है, उनको जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है क्योंकि वो टीवी पे आके बात करें, मुझे तो वही और डीएमके के बयानों का याद आ रहा है। प्लीज डोंट अब मत उसको इतना नहीं, हमारा बिहार का युवा बोले सबके पास आ रहा है। संजीव जी आपके पास में रोहित चलेगा। 30 सेकंड्स एंडिंग कमेंट्स। रोहित 30 सेकंड्स एंडिंग कमेंट्स। मैं माफी मांगता हूं रोहित जी, आपके साथ ये बर्ताव किया गया। रोहित टॉपिक पे पर्सनल मत हो मेरे भाई, टॉपिक पे। नहीं हाँ। मैं माफी मत मांगे कोई किसी से। ये कोई किसी के खेत का झगड़ा नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश के सम्मानित लोगों को अगर गलत दृष्टि से कोई राजनेता बोलेंगे तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा। और बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि अगर उनके सहभागी बन के उस बात को सुनेंगे तो उनका भी विरोध होगा। और अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से आहत कोई हुआ है तो आहत हो। लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का अधिकार सबको है। शहजाद जी, ये लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई है। जब क्षेत्रीयता पर कोई उतरेगा और क्षेत्रवाद के स्तर पर जाकर के गाली देगा तो उसको बदले में गाली सुननी पड़ेगी। टिट फॉर टैट। और कोई किसी दल का एजेंट नहीं है। लोकतंत्र में अंबेडकर जी का दिया हुआ अधिकार है, अपनी बात लोग कहेंगे। और अंतिम एक लाइन, साजन चले ससुराल का गाना है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। यही हाल आम आदमी पार्टी के सम्मानित नेता का है। गोविंदा के फैन लग रहे हो रोहित, वेरी गुड। ओके पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स 30 सेकंड्स। बर्नौल लेके सब बैठे रहे। ओके रोहित रिलैक्स, बर्नौल का फ्री रिलैक्स। पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। ठीक है, रोहित को जाने दीजिए। हाँ पंकज जी, रोहित ऐसा है ऐश्वर्य कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में एक विकल्प देने के मकसद से आए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल का विकल्प तलाश रहे हैं। वो हुआ क्या कि जो सत्ता का संघर्ष होता है उसमें सफलता की जो शर्तें हैं वो बहुत निर्मम होती हैं। तो केजरीवाल भी दूसरों की तरह हो गए। तो राजनीतिक जन आंदोलनों की साख पे जिस तरह का बट्टा केजरीवाल ने लगाया है, उसकी वजह से लोग जो शहजाद अभी कह रहे थे ना, किशन बाबू राव हजारे और अरविंद केजरीवाल दोनों, इन जैसे लोगों के आंदोलनी आचरण पर विश्वास करने के पहले अब कई बार सोचने लगे हैं। इसी तरह शहजाद जी की जो पार्टी है उसका जो अलग चाल, चरित्र और चेहरा, वो भी, उसका चेहरा भी बड़ा कुरूप निकला। तो लोगों को इसमें कोई संशय नहीं रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकतंत्र की तमाम मर्यादाएं उठा के खूंटी पे लटका दी है। तो अब आम आदमी पार्टी का भी विकल्प लोग तलाश रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प भी लोग तलाश रहे हैं। ये दिल्ली के विधानसभा चुनावों का दृश्य है। ये दृश्य है। संजीव झा जी एंडिंग कमेंट ज्यादा।
अब देखिए, मैंने इसलिए आपको तब कहा था कि तो रिसर्च कर लीजिए। अभी बीजेपी किसी नेता ने मुझे ये फोटो भेजा जो रोहित कुमार का, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं। अभी फिर आप पर्सनल हो रहे हैं। मैं कहना चाह रहा था कि अगर बीजेपी पदाधिकारी हैं, आप नहीं कहेंगे तो मैं कहूंगा ना, इसीलिए मैंने कह दिया। तो मैं एक चैनल पर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि एक बात समझिए कि इस 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में एक नया डिस्कोर्स दिया और एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया, जिस मॉडल ऑफ गवर्नेंस से अंतिम व्यक्ति को फायदा हुआ। अभी कहते थे ना कि हम पैसे बचा के आयुष्मान में दे रहे हैं। अरे अरविंद केजरीवाल तो हर परिवार को 10 से 12 हजार रुपया दिल्ली में बचा कर दे रहा है और वही पैसा बाजार में आ रहा है, बाजार ही मजबूत हो रहा है और साथ में सरकार की इकोनॉमी बढ़ रही है। 30,000 से 75,000 74,000 पर पहुंच गए हैं हम। तो इस मॉडल को, जिस मॉडल से आपको सीखना चाहिए था, उस मॉडल को कोस रहे हैं। भाई आधी दिल्ली में हमारी सरकार, आधी आपकी सीटें कितनी लाएंगे? आपके पास था। लास्ट 10 सेकंड से संजीव झा जी, नशा बिक रहा है। आपका क्या आकलन है, कितनी सीट ला रहे हैं इस बार? मैं आपको कहा, मैं 54% से ज्यादा वोट इस बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को। पिछली बार 53% वोट था आपके पास, 53 पॉइंट समथिंग मिलेगा सीट। आप कन्वर्ट 53.4 या 53.5। आप कह रहे हैं 54%, आप कह रहे हैं बराबरी करोगे मोटा मोटा। ओके, शहजाद फाइनल कमेंट। ओके शहजाद, शहजाद। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। थोड़ी बहुत। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, को मैं यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। जो माँ यमुना को धोखा दे, जो पिता तुल्य अन्ना को धोखा दे, जो बोले रघुकुल रीत सदा चली आए और फिर उसके बाद हर एक वादा तोड़े। और देखिए, अभी पंकज जी बोल रहे थे कि अरविंद को विकल्प की तरह देखा, वो विकल्प नहीं रहे। अरे आपको तो आपके साथी विकल्प के रूप में नहीं देख रहे। समाजवादी पार्टी ने डिवोर्स दे दिया, टीएमसी ने डिवोर्स दे दिया, आपको तो उमर अब्दुल्ला ने डिवोर्स दे दिया। आपके साथ कोई निकाह करना नहीं चाहता। अब आपकी स्थिति क्या बन चुकी है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, एक है आपदा, आपदा तो जान गए, दूसरी है त्रासदी एंड आपदा, दोनों मिलकर इनका निवारण करेंगे नरेंद्र भाई मोदी और भारत। हाउ मेनी सीट्स शहजाद? हम लोग तो जीत रहे हैं। अब जीत जब रहे हैं तो सीट का गिन रहे हैं। जीत रहे हैं तो से कांग्रेस सीट की मैं पूछूंगा नहीं, देखते नई दिल्ली में क्या हालत होती है। हरियाणा में एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट था। अब मेरे पास समय कम है, लेकिन संजीव झा जी, जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे पहले तो मिलेंगे कई बार, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन टाइम निकालना है दादा, उस दिन टाइम निकालना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।